नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। वैसे आज का जो टॉपिक है वह है राजवंश, संस्थापक और राजधानी। यह जो है एमसीक्यूज के माध्यम से है। इसमें जो है आपको एक मज़ेदार ट्रिक के माध्यम से सभी राजवंश और उनकी राजधानियाँ याद कराई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन दिया है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन है। वैसे हर्यक वंश का संस्थापक जो है वह है बिंबिसार। हाँ, बट इसे याद कैसे करें। देखो, हर्यक वंश को याद कैसे किया जाए कि यह बिंबिसार ही है। हाँ, देखो एक ट्रिक यही है, मज़ेदार ट्रिक। हर एक इंसान हर एक इंसान विंदास होकर राजा के गृह का मतलब हुआ घर, गृह में रहना चाहता है। हर एक इंसान जो है राजा के गृह में रहना चाहता है, विंदास होकर राजा के गृह में रहना चाहता है। देखो, हर एक का मतलब इसमें क्या हुआ, हर एक का मतलब हुआ हर्यक। हाँ, हर एक से यही मतलब हुआ हर्यक। और देखो, विंदास से मतलब हो गया बिंबिसार। तो आई होप इस ट्रिक के माध्यम से आपको बहुत आसान तरीके से याद हो गया होगा। और चलिए मिलते हैं दूसरे में। तो दूसरे में दिया है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी और इसकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। वैसे मौर्य वंश की जो स्थापना है वह चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और इसकी राजधानी जो है पाटलिपुत्र है। बड़े से याद कैसे करें। देखो, इसकी राजधानी तो पाटलिपुत्र है। इसे याद करने का एक ही ट्रिक है, वह ट्रिक है मम्मी। मम्मी से रिलेटेड है, मज़ेदार ट्रिक। मम्मी ने अपने चाँद जैसे बेटे को पार्टी दी। देखो, इसमें जो है उनकी राजधानी और मतलब वह किसने किया स्थापना जो है ये सब हो जाएगा। पार्टी से जो है पाटलिपुत्र हो जाएगा, इसमें जो है पार्टी से जो है पाटलिपुत्र आ जाएगा। हाँ, और देखो मम्मी से हो गया मौर्य वंश। हाँ, तो मम्मी ने अपने चाँद जैसे, चाँद का मतलब हो गया इसमें चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ, अपने चाँद जैसे बेटे को पार्टी दी। हाँ, आई होप इस ट्रिक के माध्यम से आपको दूसरा भी क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से याद होने में मददगार होगा। हाँ, चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन दिया है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जो है चंद्रगुप्त को माना जाता है। हाँ, बट इसे याद कैसे करें। देखो, जो बात गुप्त होती है उसे प्रथम बार में ही पार्टी में सबको नहीं बताते। हाँ, देखो, जो बात जैसे गुप्त होती है, एक पार्टी अगर मनाओ कभी, तो अगर कोई बात गुप्त हो तो उसे बताओगे तो नहीं पहली बार में, पार्टी होने के बाद ही सबको पता चल जाएगा। हाँ, जैसे जो बात गुप्त होती है, गुप्त है ये, हाँ, होती है उसे प्रथम बार में ही पार्टी में सबको नहीं मिलता, सबको नहीं बताते। हाँ, इससे क्या याद होगा आपको। इससे जो है, देखो, पहली बार तो है जो बात गुप्त होती है, गुप्त का मतलब हुआ गुप्त वंश। हाँ, जो बात गुप्त होती है उसे प्रथम बार, गुप्त वंश हो गया ना, उसे प्रथम से क्या रिलेटेड करोगे, चंद्रगुप्त प्रथम बार में ही पार्टी में सबको नहीं बताता। हाँ, और चलिए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी, इसकी राजधानी कहाँ थी। वैसे इसकी राजधानी जो है
इसकी राजधानी हम्पी, कर्नाटका। हाँ, कर्नाटका में है। हाँ, अब इसको याद तो करने का कोई वैसे मतलब है, बहुत ज़्यादा मतलब है। हाँ, वैसे यह क्वेश्चन बहुत ही सरल है, जो भी हो इसे जो है हर एवरेज बच्चे को आसान तरीके से याद होता होगा। याद क्या, याद हो ही गया होगा। हाँ, बट इसे ट्रिक बनाना ही पड़ेगा। हाँ, ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करें, देखो जब हरि की विजय होती है, हाँ, तो दुश्मन की हम्पी कंपी टूट जाती है और सब बुक हो जाते हैं। मतलब समझ में आया? जब हरि की विजय होती है, जैसे देखो जब हरि की विजय होती है, सॉरी लिखने में थोड़ा गड़बड़ होता होगा, तो दुश्मन की हम्पी कंपी छूट जाती है। जब दुश्मन की हम्पी कंपी छूट जाती है और सब बुक हो जाता है। देखो बुक से हो गया बुक का, हाँ, बुक से क्या हो गया, बुक का। देखो हरि से जो हो गया हरिहर। हाँ, जब हरि की विजय, हाँ, विजय से जो हो गया रिलेट करोगे विजयनगर साम्राज्य। हाँ, हरि की जो है विजय होती है तो दुश्मन की हम्पी कंपी से रिलेट करोगे हम्पी। हाँ, आई होप इस ट्रिक से आपको यह क्वेश्चन भी बहुत आसान लगने लगा होगा। हाँ, चलिए देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है, सातवाहन वंश की स्थापना सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी? इस वंश का संस्थापक जो है सिमुक था। सातवाहन वंश का संस्थापक जो था सिमुक था। बट इसे याद कैसे करें, देखो जिसके पास 7 वाहन हो गए, हाँ, उसका सिम भी बहुत प्रतिष्ठित कंपनी का होगा। इसका मतलब हो गया, देखो जैसे जिसके पास 7 वाहन होंगे, हाँ, उसका सिम भी बहुत प्रतिष्ठित का मतलब हुआ इसमें, प्रतिष्ठित का इसमें मतलब जो हुआ बहुत ही अच्छा प्रतिष्ठित कंपनी का होगा, प्रतिष्ठित कंपनी का होगा। देखो जिसके पास 7 वाहन का मतलब हुआ, इसमें जो 7 वाहन दिया है तो इसका मतलब हुआ सातवाहन वंश। जिसके पास 7 वाहन होगा उसके सिम से रिलेटेड जो करोगे सिम जो है बहुत ही प्रतिष्ठित जो है होंगे। प्रतिष्ठित का मतलब इसमें हुआ बहुत ही अच्छा। हाँ, आई होप यह ट्रिक भी बहुत अच्छा होगा आप सबके लिए याद करने के लिए। हाँ, और नंबर 6 दिए हैं, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी जिसकी स्थापना सिंह विष्णु ने की थी? हाँ, पल्लव वंश की राजधानी जो है इसमें कांचीपुरम थी। हाँ, देखो पल्लव वंश की राजधानी जो है कांचीपुरम में थी। भगवान विष्णु के पल्लव में बैठकर कांच की चूड़ियाँ देख रहा था। सिंह का मतलब हुआ सिंह विष्णु जो है, देखो लिख दे रहा हूँ पहले, सिंह भगवान विष्णु के पल्लव, भगवान विष्णु के पल्लव मतलब आंचल हुआ में बैठकर कांच की चूड़ियाँ देख रहा था। हाँ, देखो देख रहा था। हाँ, सिंह का मतलब हुआ सिंह विष्णु। हाँ, सिंह का मतलब इसमें क्या हुआ, सिंह विष्णु, सिंह भगवान विष्णु। वैसे भगवान विष्णु जो इसमें दिया ही है भगवान विष्णु के पल्लव का मतलब हुआ पल्लव वंश। हाँ,
जो पल्लव दिया है इससे रिलेटेड करो, पल्लव वंश से। हाँ, भगवान विष्णु के पल्लव में बैठकर कांच की चूड़ियाँ देख रहा था। हाँ, और नंबर 7वां दिया है, नंबर 7वां इसमें है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था जिसने अपनी राजधानी मान्यखेट बनाई थी? वह था जो है दंतीदुर्ग ने अपनी राजधानी जो है मान्यखेट में बनाई थी। बट इसे याद कैसे करें? देखो, पूरे राष्ट्र को कूट दिया जाए तो लोग दांत दिखाकर कहेंगे यह हमें मान्य नहीं है। अगर पूरे राष्ट्र को, देखो, पूरे राष्ट्र को कूट दिया जाए, अगर पूरे राष्ट्र को कूट दिया जाए तो लोग दांत दिखाकर कहेंगे यह हमें मान्य नहीं है। मतलब पूरे राष्ट्र को अगर कूट दिया जाए, पूरे राष्ट्र से मतलब हो गया कि राष्ट्र से मतलब हुआ राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्र को कूट दिया जाए। हाँ, अगर पूरे राष्ट्र को कूट दिया जाए, कूट से मतलब हो गया जो है, अगर कूट दिया जाए तो लोग दांत का मतलब हो गया दंती दुर्ग। हाँ, दांत दिखाकर कहेंगे यह हमें मान्य मतलब स्वीकार नहीं है। हाँ, और चलिए नंबर 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, चोल वंश का संस्थापक विजयालय। हाँ, चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। इस वंश की मुख्य राजधानी कहाँ थी, मतलब कहाँ स्थित थी? वैसे इस वंश की मुख्य राजधानी जो है वह था तंजावुर में। हाँ, वैसे इस क्वेश्चन का कोई भी ट्रिक समझ में नहीं आया था, बना नहीं पाया था। आई एम सो सॉरी। चलिए देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराने वाले चंदेल वंश की संस्थापक कौन थे? ये संस्थापक है। हाँ, वैसे खजुराहो मंदिर जो है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछ चुका हुआ है। देखो, इस वंश के संस्थापक जो थे, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा नंबर 1 होगा। हाँ, बट इसे देखो याद करने का ट्रिक क्या है, चंदा मामा ने नूनुक जो है, हाँ, इसका राइट आंसर जो है नूनुक है। अब इसको याद कैसे करें? देखो, चंदा मामा ने नूनू को बहुत खुजली कर दिया। चंदा मामा ने चंदा से हो गया, और यह जो खुजली है, खुजली से आप क्या रिलेट करोगे? खुजली से खजुराहो को रिलेट करोगे। और नानू है ये। हाँ, नानू का मतलब होगा नानुक वंश। हाँ, नानुक हो गया। आई होप चंदा मामा से जो है चंदेल वंश हो गया। आई होप 9वां भी बहुत आसान तरीके से याद हो गया होगा। चंदा मामा ने नानू को बहुत खुजली कर दी। हाँ, नंबर 10वां नंबर दिया है, गुलाम वंश की स्थापना करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। हाँ, इस क्वेश्चन का भी कोई ट्रिक बन नहीं पाया। बस देखो, एक सिंपल सा, थोड़ा कठिन है ट्रिक। गुलाम को जब कुत्ता काट लेता है तो वह दर्द के मारे लाहौर बिला कुवत चिल्लाता है। इसे याद करने से बढ़िया तो आपको यही है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। इसकी राजधानी क्या है? लाहौर में है। और नंबर 11वां नंबर क्वेश्चन दिया है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था जिसकी राजधानी किलो खरी थी? हाँ,
खिलोखरी किसकी राजधानी थी? खिलजी वंश के संस्थापक वह था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। हाँ, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। देखो इसे कैसे याद करें? जब लोग बहुत खिलखिलाकर हंसते हैं तो जलने वाले लोग जलाल में आकर अपने दिल छोटा कर लेते हैं। हाँ, इसका मतलब हुआ, पहले मैं लिख देता हूँ इसे। देखो, जब लोग बहुत खिलखिलाकर हंसते हैं तो जलने वाले लोग जलाल में आकर अपना दिल छोटा कर लेते हैं। हाँ, अपना दिल जो है बहुत ही छोटा कर लेते हैं। देखो, जब लोग बहुत खिलखिलाकर मतलब हुआ खिलजी वंश। हाँ, खिलखिलाकर हंसते हैं तो जलने वाले लोग जलाल, इसमें जो जलाल का मतलब हुआ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। हाँ, जलाल में आकर अपना दिल छोटा कर लेते हैं। यह देखो, इस क्लास का लेने का यही मतलब है कि एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक के माध्यम से आपको आसान तरीके से याद हो जाए। हाँ, और यह क्लास जो है सभी पेपरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे यार, अगर क्लास अच्छी लगे तो आप सब कम से कम एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जो भी यूट्यूब पर होता होगा आप सब पूरा कर दिया करो यार, क्योंकि वीडियो बनाने में जो है ना मेहनत लगती है। अगर आपका एक लाइक मिले तो मुझे यह पता चलता है कि वीडियो अच्छा बना है कि ख़राब बना हुआ है। कमेंट से भी यही पता चलता है, क्योंकि आप सब रूबरू बात करते हो एक प्रकार से कि इसमें यह गलत है, यह सही है। चलिए, ये सब तो होता ही रहेगा बात में। देखो, मैं बहुत ज़्यादा कहता नहीं कि आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये करो, फलाना करो, ढिकाना करो, मुझे ये सब मतलब नहीं है। हाँ, जिसका मन करेगा वह करेगा, जिसका नहीं मन कहेगा उसे मैं अगर कहूँगा भी ना तो वो कभी नहीं सब्सक्राइब करेगा। हाँ, देखो इसमें जो है वही बच्चे जुड़े जो पढ़ना लिखना चाहते हों। हाँ, अन्यथा ना जुड़े कोई भी। चलिए देखते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तुगलक वंश